लूसी कबूतर का पूरा घर कई सोने के कंगन और जादुई गाउन से भर रहा था। वो बाहर खड़ी दुखी हो रही थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया, मैं अंदर भी नहीं जा सकती। यूं बाहर खड़ी वो रो रही थी। घर के अंदर सोने के कंगन बरसात की तरह बरस रहे थे। तभी वहाँ पर डोरा चिड़िया आई। क्या बात है लूसी, तूने सोचा कुछ और हुआ कुछ ना? तुमने छीन कर ये वर मांगा था ना, अब इसका अनुभव भी कर लो। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं ये कबूल करती हूँ कि मैंने ही तुम्हारे यहाँ चोरी की थी। मुझे माफ कर दो। आखिर ये सब क्या चल रहा था? उन जादुई कंगन और गाउन का क्या राज था? आइए इस कहानी में देखते हैं। वो एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में डोरा नाम की चिड़िया कई बरसों से अनाथ पक्षियों की देखभाल किया करती थी। वृद्ध पक्षियों को, सड़क पर छोड़े हुए नन्हे पक्षियों को, विधवा पक्षियों को अपने यहाँ आसरा देकर उनकी देखभाल किया करती थी। यूं अचानक एक दिन डोरा चिड़िया के पति का देहांत हुआ। पति के देहांत के बाद डोरा चिड़िया बहुत चुप रहा करती थी। डोरा माँ, आप हमेशा यूँ दुखी रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आप ही ऐसे रहेंगी तो कैसे चलेगा? यूं हर कोई उससे कहा करता। उन सभी का चेहरा देखकर डोरा ने खुद को संभाला और हिम्मत से काम लेने लगी। डोरा के संपत्ति पर आंख लगाई बैठी मही नाम की चील एक दिन अपने पति से कहती है, सुनिए, उस डोरा के पास बहुत जायदाद है। उस पर वो आश्रम भी चलाती है। सरकार से उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आश्रम हमारे नाम हो जाए। आप क्या कहते हो? मैं भी कई समय से यही सोच रहा था। अचरज की बात यह है कि तुम्हारे दिमाग की सुई भी वही अटकी है। हम जरूर कुछ करेंगे। ऐसा तय कर उन दोनों ने जाल बुननी शुरू की। कई साजिशें चलाकर उन दोनों ने बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर आखिर उस आश्रम को अपने नाम कर ही लिया। अब उन पक्षियों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। आश्रम के पक्षियों ने उनसे कहा, आजकल यहाँ हमें भोजन ठीक से क्यों नहीं मिलता? जब डोरा माँ रहा करती थी तो वो इन सारी बातों का बहुत ख्याल रखती थी। हमें बहुत भूख लगी है, आप बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं रखती। यूँ सभी उनसे शिकायत करने लगे। अगर तुम लोगों को यहाँ रहना पसंद नहीं तो तुम डोरा के पास जा सकते हो। उन सभी ने उससे बदला लेने की ठान ली। तो ठीक है, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। हम में से यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। ये कहकर वहाँ से सभी पक्षियाँ निकलकर डोरा की तलाश में निकली। उन्होंने डोरा चिड़िया से कहा, डोरा माँ, हम वहाँ नहीं रहेंगे। वो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हम आपके पास ही रहेंगे। उनकी बातें सुन डोरा चिड़िया ने उनसे कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होगी। उस पर उन नन्हे पक्षियों ने कहा, तुम्हारे साथ रहकर अगर हम मर भी जाएंगे तो इससे बड़ा भाग्य हमारे लिए नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम प्यार से एक निवाला भी खिलाओगी तो हमारे लिए बहुत होगा। जितने भी दिन जीना होगा हम तुम्हारे ही साथ जिएंगे। यूं रोते हुए उन पक्षियों के कहने पर डोरा चिड़िया उन्हें मना नहीं कर पाई। उस दिन से वे सभी साथ में रहने लगे। उन्हें जो भी काम मिलता उसे करते हुए वे अपना गुजारा कर रहे थे। फिर भी ये उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। उनकी ये दयनीय हालत देखकर जादूगर छोटू तोता एक दिन उनके पास आई। डोरा ये बात नहीं जानती थी कि तोता जादूगरनी थी। तुम्हें देखकर बहुत दया आती है मुझे। छोटी सी उम्र में ही तुमने सब कुछ खो दिया। इतने कम समय में ही तुमने पहाड़ जैसे दुखों का सामना किया। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। मेरी बात जानकर तुम यहाँ मुझसे मिलने आई, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। तुम भी हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। तुम्हारी बातों से समझ में आ रहा है कि तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं। तुम में तो बहुत ज्ञान है। बातों से ही तुम बहुत कुछ जान जाती हो। तभी तो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कहकर उस तोता ने एक छोटा सा संदूक उसके सामने प्रत्यक्ष किया। ये तो तुम ही देख लो। इस संदूक को खोलोगी तो तुम जान जाओगी। छोटू के ये कहने पर डोरा सोच में पड़ गई कि इसमें क्या होगा और उसने संदूक खोलकर देख लिया।
उस संदूक में एक सोने की कंगन और चिड़िया के माप वाली एक रेशमी साड़ी थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब क्या है? ये चमत्कारी चीजें हैं दोस्त, इन चीजों से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये कहकर छोटू तोता वहाँ से गायब हो गई। वो उसे साथ लेकर अंदर चली गई। डोरा की समझ में आ गया कि ये चमत्कारी चीज थी। ये सोचकर वो मन ही मन बोली, हमारे हालात को जानकर अगर आप हमारी कोई सहायता करना चाहो तो कर देना। आपकी मदद से सिर्फ मैं ही नहीं, वे सभी खुश रह पाएंगे। डोरा ने बस ये कहा ही था कि अचानक संदूक हवा में उड़ने लगा और सोने के कंगन और जादुई गाउन की बरसात होने लगी। तभी जादुई संदूक से कुछ आवाज भी आई। जो भी महिला पक्षी इन वस्तुओं का धारण करेगी उन्हें कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, और अगर कोई पुरुष पक्षी इसे छुएगा तो वे मनचाहा वस्त्र धारण कर पाएंगे। ये बात जानकर डोरा चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत सभी को ये बात बता दी। ये सब दूर से देख रही लूसी कबूतर ने कहा, अब वो जादुई कंगन और गाउन वाला संदूक मेरा होगा। ये सोचकर जब रात में सभी पक्षियां सोई हुई थी, लूसी कबूतर धीरे से आई और संदूक को चुराकर अपने घर ले गई। अब मेरे लिए सोने के कंगन और रेशमी साड़ियों की बरसात करा दो। मैं जीवन भर खुश रहना चाहती हूँ। मेरा ये घर सोने से भर जाए। यूं लालच के चलते उसने वर मांग लिया। जैसे उसने मांगा वैसे ही उसके घर में लगातार सोने के कंगन और जादुई गाउन की बरसात होने लगी, जो थम ही नहीं रही थी। हर कोई इसे तमाशे की तरह देखे जा रहे थे। तभी उससे मिलने डोरा चिड़िया आई थी। अपनी की गलती को मानकर लूसी कबूतर ने डोरा से माफी मांगी थी। जैसे ही लूसी ने माफी मांगी, कंगन की बरसात थम गई। फिर उस संदूक की सहायता से नन्हे पक्षियों की वो हमेशा की तरह देखभाल करती।